बात करते हैं फिर से विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपने आप को खुद से ग्रो करती हैं और इस तरह से हर प्लेटफॉर्म पर नज़र आती हैं, अपने आप को मनवाती हैं किसी भी सूरत में, चाहे वो अपना ब्रांड निकाल कर, चाहे वो अपने तजुर्बात के ज़रिए, चाहे वो अपनी जो भी उनकी टिप्स होती हैं उसके ज़रिए एक नाम जो है बना कर जाती हैं और हमेशा सदियों तक याद रखते हैं हम उनको। और ऐसी ही कई आपा जो हैं हमारी नज़रों के सामने से गुजरी हैं और एक ऐसी आपा जो मेरी बहुत फेवरेट हैं, मुझे बहुत प्यारी हैं, आप सब समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। नाइमा राव अल मारूफ, नाइमा आपा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम। आप तारुफ इतना प्यारा करवाते, बंदा तबीयत से खुश हो जाता है। आप हैं इतनी प्यारी माशाल्लाह से, मैं तो कम करवाती हूँ। मुझे मैं कहती हूँ ये ना लगे मैं बायस्ड हो गई हूँ। नहीं आपा से मुझे क्या है, लेकिन आप बहुत प्यारी हैं और बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपकी जो टिप्स हैं या जो आपके नुस्खा जात जो हैं वो मुफीद होते हैं, इस तरह से आपकी अपनायत जो है ना वो इतनी ख़ास और मुफीद होती है। थैंक यू। और अच्छा मैं यहाँ पे ये भी बताती चलूँ, आपा सिर्फ नुस्खे अच्छे नहीं करती हैं, आपा कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। और ये आपको याद होगा कि हम किस वजह से कह रहे हैं। तो आपा कैसी हैं आप, मुझे बताएं, मसरूफियत से कैसे वक्त निकालती हैं आप हमारे लिए? आप लोगों के लिए टाइम ही टाइम। आप लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे टाइम दे देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्योंकि आज भाई ने फरमाइश की थी कि आज का, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा चल रहा है कि वक्त की ज़रूरत है ये। तो आजकल खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, उससे बढ़ के स्मोक का जो मौसम हो रहा है ना, स्मोक और फोग जो आ रही है, उसमें ये है कि आपका ना सांस बंद होता है, घुटन होती है, हर वक्त इरिटेशन होती है कि आप सांस नहीं सही से ले पाते हैं। मास्क लगा के रखना पड़ता है। उस मास्क से क्या होता है कि आपकी ना मुंह की गर्मी की वजह से एलर्जी हो जाती है, बड़े मसाइल होते हैं। एक्नी होना शुरू हो जाती है। एक्नी होना शुरू हो जाती है। एक्नी, जिनको एक्नी नहीं होती ना, उनके ये मुंह इधर से पक जाता है, मुंह की गर्मी की वजह से मुंह पक जाता है, मैदे की सांस बाहर नहीं निकल रहा ना। तो ये है कि इंशाल्लाह मैं आज इस अपने ही प्रोग्राम में, क्योंकि मुझे अपना प्रोग्राम लगता है, मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, हाँ जी, अपने इस प्लेटफॉर्म पे मैं आज आप लोगों को जो बताऊंगी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इम्यून पे। आपका इम्यून अच्छा होगा तो इंशाल्लाह बाहर से कितना भी कोई हमला करे, आपका डिफेंस सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है ना, मैं अक्सर हमेशा ये बात करती हूँ, इसीलिए करती हूँ कि देखिए हो सकता है किसी को समझ आ जाए। जब माँ भी एक बात बार बार बच्चे को कह रही होती है ना, तो एक टाइम में तंग आके आप वो काम कर ही लेते हो, क्योंकि वो माँ को पता था, सुन ही लेते हैं। हाँ, सुन ही लेते हैं, क्योंकि एक दफ़ा की तो कानों पे से टाल देते हैं। तो इसलिए मैं भी आपा हूँ आप लोगों की, इसलिए मैं बार बार किस पे बात करती हूँ, आपकी इम्यून पे बात करती हूँ। आपका इम्यून अगर स्ट्रॉन्ग होगा, इम्यून अगर आपका मजबूत होगा, तो ये बाहर की जो आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो बाहर के हमलावर जितने भी हों आप उनका मुकाबला कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल। तो ये हमारे खांसी का भी इंशाल्लाह, हाँ, खांसी का भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, वो तो सबको बहुत ज़्यादा पता होगा, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करूंगी, ठीक है। दूसरा, मैं आप लोगों को ये जो खांसी की वजह से और मौसम की वजह से बाज़ लोगों को दमा हो जाता है, जिसको एक इनहेल फिर वो लेते हैं बार बार, इनहेलर लेते हैं। और जो वैसे ही ऑलरेडी सांस के मरीज हैं या फिर जो दिल के आर्जा में हैं, उनके लिए तो बहुत तकलीफ दे होता है ये मौसम आगे वाला, ठीक है। और फिर एक ऐसी चीज़ मैं बताऊंगी कि जो आप जिसको हासिल करने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं और जो सदियों पुराने जो दरख्त हैं उनके अंदर से वो चीज़ें निकलती हैं और फिर इस गूंद की शक्ल में आप लेके आते हैं, लेकिन आपकी आपा ने वो दरियाफ्त कर लिया है, वही ताकत का ख़जाना आज इस प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने उसको इतना सा इस्तेमाल करना है और आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसके मुतबादिल आपका जो नया सप्लीमेंट है, क्या वो भी उस तरह ही कारगर है जितना हम कह सकते हैं जो आपने न्यू सप्लीमेंट लॉन्च किया है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इम्यूनिटी बूस्टर जो है ना मेरा, वो मैंने एक नई प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी देखें आप लोगों की फिक्र में, अपने फिक्र में, ठीक है, ज़ाती, ठीक है, इंसान सबसे पहले अपने लिए तजर्बा करता है, अपने लिए। लेकिन आजकल सबका ही तो डिफेंस सिस्टम अंदर का कमज़ोर है। वो किस वजह से? हमारी अपनी गलतियों की वजह से। मैं मना करती हूँ बार बार, देखिए इसमें मेरे बच्चे भी हैं, हम भी हैं, इसी माशरे में रह रहे हैं, हर चीज़ हमारे पास जो भी आती है ना लेट से, देखिए कितना फ्रेश खूबसूरत ये नज़र आ रहा है, इसकी खुशबू इतनी प्यारी, खुशबू इतनी प्यारी। लेकिन आपको पता है ये भी प्रोसेस है, हम प्रोसेस फूड से मना करते हैं। देखिए हर चीज़ हमारे तक जो पहुंचती है, गंदम को हम एज इट इज़ नहीं खाते, हम गंदम को पहले प्रोसेस करते हैं, ज़मीन में डालते हैं, उगती है, साफ़ होती है, पिसती है, फिर हम उसको खाते हैं। प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस डिफरेंट वेज में है। तो ठीक है, प्रोसेस फूड से मैं मना करती हूँ जो कि रिफाइंड है, जो कि बिल्कुल ही जहर है। लेकिन फिर भी आप लोग बाज नहीं आते, तो मैंने फिर सोचा कि आप लोगों के लिए ऐसा क्या अल्टरनेट निकालूं मैं कि चले अगर आप कर भी रहे हैं गलती, तो उस गलती का 50% एटलीस्ट आप लोगों को नुकसान हो। ये सोचते मैंने इम्यूनिटी बूस्टर जो है ना अपना वो निकाला है। वाओ, इम्यून के नाम से आपको इम्यून करेगा, वाओ, इंशाल्लाह, ठीक है। चले अब आते हैं इसकी तरफ। ये देखिए, ये है, अभी मुझे हाथ ही इस्तेमाल करना पड़ेगा,
ये आप लोगों ने सुना होगा सबसे पहले, हाँ एक स्पून अगर मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये है कि आप लोगों ने ना सुना होगा कि एक होता है सलाजीत, ठीक है, हाँ। सलाजीत सुना होगा। इंडिया में ये चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हैं, इधर भी शुमाली इलाका जात में लोग लेने के लिए जाते हैं। इसकी हिस्ट्री ये होती है कि ये सदियों पुराने जो दरख्त होते हैं ना, ये पहाड़ों के जो दब जाते हैं, फिर वो निकलता है उसके अंदर से प्योर जो होती है, वो लोगों को पहचान होती है, ठीक है। शायद 1-2% किसी भी चीज़ में ऐड होता होगा। 2%। अब उसका अल्टरनेट, एक तो पाकिस्तान में चाइना इतना घुस गया, मैं कहती हूँ हर चीज़ चाइनीज आ गई, वो लोगों ने बनाना, लेकिन ये मैंने प्योर बनाया आप लोगों के लिए। ये वो मैंने क्या बनाया, आप खुद बनाएंगे, मैं बताऊंगी। ये सलाजीत है, देसी सलाजीत है ये, ठीक है, देसी सलाजीत। ये चले आपको नजर आ रही, खजूर नजर आ रहा है, ठीक है। ये खजूर किस में है, हनी के अंदर है, सिंपल आप देख लें। साथ साथ में मैं कोई निकालने की जरूरत नहीं, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। ये हनी के अंदर आपको खजूरें नजर आ रही हैं, ये सलाजीत की ताकत देंगी आपको। सलाजीत क्या करता है कि आपकी बॉडी, जो आपका सिस्टम, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, आपको जवान करता है, आपको हेल्दी करता है, खूबसूरत करता है, आपकी खून की रवानी को अच्छा करता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। ये खजूर आपको एक नज़र आ रहा है, और किसके अंदर, हनी के अंदर। अब इसको मैंने बनाया किस तरह से है, ठीक है, ये इसके फ़ायदे भी आगे आगे चल के बताऊँगी। ये खजूर, जिस तरह से सादा खजूर, ये मैं हाथ से निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये खजूर है ना, जो इसकी मैंने गुठली जो है वो निकाल दी है, रिमूव कर दी है। इन सब में जो शामिल है वो गुठली के बगैर है, गुठली के बगैर, गुठली निकाल दी आपने, ठीक हो गया। इसको साइड पे कर दिया। फिर इसके अंदर मैंने ली है काली मिर्चें, एक खजूर का मैं बता देती हूँ, उसके हिसाब से आप आगे ज्यादा कर लीजिएगा। इसके अंदर 3 काली मिर्चें हैं, 2 सब्ज इलायची हैं, इसकी छिलके के समेत कूटनी, फिर छिलका थोड़ा बहुत बचे उसको निकाल दें, ठीक हो गया। फिर इसके अंदर मैंने डाली है 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी मैंने डाली है अजवाइन इसके अंदर, ठीक हो गया। ये 1 चुटकी अजवाइन है, 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, और साथ में 3 काली मिर्च हैं, ये नोट कर लें आप, ठीक हो गया। और इसके अंदर मैंने 1 या 2 आप लौंग डाल सकते हैं, लौंग 1 या 2 आप कर सकते हैं, ठीक है। 1 चुटकी अम्बा हल्दी, अम्बा हल्दी, और बिल्कुल 1 जवा, ये नजर आएगा आप लोगों को, लहसुन नहीं, ये देसी वाला है, देसी वाला, ये यूं ही दिखाने के लिए लेके आई हूँ। नहीं, इसके अंदर एक और चीज़ जाएगी। ये जितना लहसुन है ना, 1 जवा, इसके बराबर ही अदरक ताज़ा। अच्छा, ओके। ये सारी चीज़ें क्या नाम है आपका, इकरा, मैंने इसके अंदर कूट के इसका एक मटेरियल बना लिया और वो इसके अंदर भर दिया। अच्छा, फिलिंग वाला खजूर, ठीक है ना। है। आप इसको डबल एक्शन किस तरह करके खाते थे कि इसके अंदर बादाम रखते थे और इसके अंदर क्रीम डालते थे। वो क्या है कि इस नेचुरल चीज को अननेचुरल करके खा रहे थे, ठीक है। ये इसके अंदर मैंने ये सारी चीजें भर के, और ये चले मैं अपने हाथ से आप लोगों को दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये एक खजूर तैयार हो गया। इसको देखिए अंदर से, अब अंदर से दिखाएं इसको। ये लग बहुत प्यारी रही है। हाँ, ये लग बहुत प्यारी, ये है भी खाने में भी बहुत मज़े की है। अच्छा, ये अब किया क्या है मैंने कि खजूर तकरीबन आज 16-17 दिन 18 दिन हो गए फॉर्मेंट किया हुआ इसको। नहीं, फॉर्मेंट तो ये नहीं होता, हनी के अंदर बस डिप होके रहता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको इसके अंदर डबो के रखे। अब खाने की बात आती है, आपने रात को एक तो या तो ले लेना या आपने सुबह ले लेना, ठीक हो गया। ये आप सुबह ले लें, इसको नाश्ते के बाद आप सुबह ले लें, नाश्ते के बाद लेना, लेकिन ठीक है। नाश्ते के बाद लेने के बाद आपने ये करना है कि इजीली अपना आप सारा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। जब इसको खाते हुए तकरीबन महीना हो जाएगा, आप देखेंगे कि आप अपने आप में ना एनर्जी, अपने अंदर एनर्जी फील करेंगे कि आपको जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, देखिए मैंने आपकी बेस को मजबूत करना है, हाँ, बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बता दूं, पुदीने का आपने कहवा पीना आप सबको पता है, ठीक है। आपने काली मिर्च और शहद लेना आप सबको पता है। ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगी, लेकिन मैं वो एक यूनिक रेमेडी स्पेशल इधर इसलिए लेके आई थी ताकि आप सब देखने वाले इसको करें अपने घर में। खजूर को अनहेल्दी करके ना खाएं, बल्कि इसको हेल्दी रहने दें। ये तो हेल्दीएस्ट हो गया है, ये हेल्दीएस्ट हो गया। मैंने बताया ना, शिलाजीत जो होती है ना, ये उसका देसी शिलाजीत है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट बिल्कुल उसके लेवल का। ये नहीं है कि सिर्फ अल्टरनेट तो मार्केट में बहुत सारे, ये बिल्कुल उसके लेवल का बन गया है। देसी हनी हो, खजूर हो, ये सारी चीजें आपने अपने हाथ से डालनी है। आप जो रेडीमेड ले रहे हैं, आपको क्या पता किसने क्या डाला है उसके अंदर, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लोगों ने डाली हैं। अब आ जाती है किसी को अगर दमा है, देखिए ये चीज़ें लेंगे आपको, इन चीज़ों से बहुत सारे लोग आपने देखे नहीं है जो सारा दिन काम करते हैं, उनको ना बारिश से फ़र्क पड़ता है, ना उनको ठंड से फ़र्क पड़ता है, नंगे पाँव भी काम कर रहे होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अब हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आ गई है अगली बारी, अब ठीक है,
अब है अगली बारी आपने करना ये है कि अगर खांसी ज़्यादा है बच्चे को, लेट से, ठीक है, तो उसके आपने ये करना है कि सिर्फ 3 से 4 काली मिर्चें, ये मैं इधर से निकाल। अच्छा, आप इस नुस्खे को आप शुरू करें, इससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ जो शुगर के पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा वीक होती है, वो इस नुस्खे को कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें शहद भी है, इसमें खजूर भी है, सब मीठा है। ये देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, ये सवाल क्योंकि फिर आपका इनबॉक्स भर जाना था, ठीक है। तो ये करना है जिनको अगर है क्या कहते हैं इसको शुगर है, तो शुगर वाले मरीज़ हनी से या तो निकाल के रख दें रात को, ठीक है, हनी इसका स्क्वीज़ हो जाए, निकल जाए हनी, और या इसको इस तरह करें कि बगैर हनी की चीज़ें फिल करके फ्रिज पे रख लें, इकट्ठे भर के रख लें, ख़राब नहीं होंगे, ठीक है, तकरीबन 1 हफ्ते के बना के रख लें, आप सिर्फ बगैर हनी के खा लें। खजूर जो शुगर के मरीज़ होते हैं ना, वो एक खजूर ले सकते हैं, वो चीनी नहीं ले सकते, ठीक है, वो गुड़ डायरेक्ट नहीं ले सकते जिनको ज़्यादा हाई है। ये आपकी ना होता है, ये शुगर की वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। एक खजूर में कोई ममानियत नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करती जाऊँ, आप अभी जो है डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन वो प्री डायबिटिक पे आई हैं, अभी जो हुआ था माशाल्लाह से वो इन्हीं नुस्खा माइनर सा बस रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं प्री डायबिटिक पॉइंट का फ़र्क है, हाँ, 1 पॉइंट का बस फ़र्क है कि अगर मैं 5.7 पे होती तो मैं नॉन डायबिटिक थी, अब मैं 5.9 पे हूँ, तो वो प्री डायबिटिक में आ गई हूँ। तो ये है कि ये देखिए चलता रहता है, लेकिन ये जो शुगर होती है ना इकरा, ये बॉडी के अंदर रहती है, अगर आप इससे फ्री हो जाए ना तो ये फिर आप डबल फ्री होके दिखाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे नुस्खा की तरफ कि आपने अब करना ये है कि काली मिर्चें 3 से 4, ठीक हो गया, 3 से 4 काली मिर्चें आपने, अगर तो रनिंग नोज है, मैं बार बार बता चुकी, फिर रिपीट कर देती हूँ, ये देखें सिर्फ 3 काली मिर्चें। अगर बहुत ज़्यादा आपकी शो पे पिछली दफ़ा मैं आई थी तो बहुत मुझे एकदम से फ्लू हो गया था गाड़ी में बैठी वजह से, तो मैंने अर्जेंट यही ली थी, ये 3 टैबलेट मैंने ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शो बाकायदा बड़ा अच्छा तरीके से करके गई थी। लेकिन अगर आपको बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को, किसी को भी ठंड लग जाती है, उसकी वजह से एक खांसी होती है, उस बच्चे को हुई अभी, ठीक है ना, गले के अंदर से, ये इधर से खांसी हुई है, उसको इधर से नहीं हुई, ठीक है ना, गले के इस जगह से जो खांसी होती है ना, जिसको हम हमारी ज़बान में बोलते हैं कि बार बार खुनकी हो रही है, उस खुनकी का इलाज मैं बताने लगी हूँ कि 3 काली मिर्चें तवे पे सेक लें, ठीक है, अर्जेंट, और इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, रेशो को बढ़ा सकते हैं आप। 1 चम्मच काली मिर्च ले लें, उसको तवे पे सेक के उसको पीस लें, पीस के जो कुजा मिश्री होती है धागे वाली कुजा मिश्री, उसका भी पाउडर बना लें, दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। अगर 1 चम्मच आपके पास कुजा में, लेट से 10 ग्राम आपके पास काली मिर्चें हैं, तो आपने 50 ग्राम मिश्री लेनी है, तो वो मिक्स करके, हमारे घर में तो एक डब्बी बनी रखी रहती है, तो वो आपने थोड़ी सी मुंह में ले ली, उसको चूसते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपके गले की जो एक इरिटेशन है ना, कि ना आपको बलगम है ना खराश, बस ये खराश क्या एक खुरकी सी रहती है, हर वक्त खांसी आती रहती गला, हाँ बस वो एक अचानक से आती, उसका ये बेहतरीन इलाज है, बहुत बेहतरीन इलाज है। और दूसरा मैं बताने लगी हूँ कि आप लोगों को अगर रात को सोते हुए चेस्ट में से ना सीटियों की आवाज आती, छोटे बच्चों को, बहुत बड़ों को भी आती है, बड़ों को भी आती है, छोटों को भी आती है, तो उसका ये इलाज बहुत बेहतरीन, ये आपको एक ऑयल सा नजर आ रहा है, ठीक है, अब मैं खोल लूंगी, अगर मैंने खोल दिया तो सारे महक जाएंगे फिर, ठीक है। अब इसको ना सूंघ के देखें आप, एकदम से खुशबू आई है, जरा दूर हूँ, हाँ दूर है। इसमें क्या है, ये बहुत प्यारी जैसे विक्स नहीं होती है, हमने विक्स की स्मेल की, एग्जैक्टली, हाँ जी, विक्स की। ये हुआ ये कि अब देखिए इसको हिला के, ये 3 चीजें हैं, सत पुदीना, मिंट, हाँ मिंट, ठीक है ना, सत पुदीना पंसार से ले लें, ठीक है, सत अजवाइन एक, और एक काफूर, देसी काफूर जो होता है, आपने अब जार ले जाए उसके पास, उसको बोले कि तीनों ना बराबर मिकदार में इसमें डाल दें, घर लाएंगे ना, घर लाने तक ये मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, ये कुदरती मेल्ट हो जाता है, ठीक है। इसका करना ये है कि रात को जब बच्चे सो जाएं, खास तौर पे जिन बच्चों को चेस्ट में सीटियों की आवाज़ ना आ रही होती है कि वो ठंड लग गई है उनको, या कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ये एक तो ये है कि इसको किसी लोशन में डायरेक्ट नहीं लगाना, ठीक है, किसी भी ऑयल में, किसी लोशन में मिला के उनकी चेस्ट पे लगा दें, इधर पीछे लगा दें, चेस्ट पीछे अगर रिब्स पे लगाएंगे तो आगे उनकी चेस्ट में ना हीट पहुंचेगी, उससे आराम आएगा। अगर सर में किसी के बहुत दर्द है तो आप पीछे लगा लें इसको इधर, अच्छा, हाँ, इतना फायदा, इधर कानपट्टियों पे हल्का सा बस यूं लेके, हल्का मैं लगाऊंगी तो फिर वो ये कि हाथ से जाएगी नहीं ना स्मेल, वो बिल्कुल विक्स की तरह ही बन जाती, इधर कानपट्टियों पे लगा लें ये ऑयल,
इंशाल्लाह आपका सर का दर्द ठीक होगा। इधर लगाएंगे तो जलन हो जाएगी, डायरेक्ट नहीं लगाना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना कि इसको डायरेक्ट लगा लें, लेकिन डायरेक्ट लगाने से जो सेंसिटिव स्किन वाले उनकी तो स्किन पे क्रैक पड़ जाएंगे, अलबत्ता जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं है उनकी भी स्किन बर्न हो जाएगी। स्किन बर्न हो जाती है इसके साथ। तो फिर दूसरा जो बच्चों का, बड़ों का, किसी का मैं बता रही, रात को सोते हुए आप एक केटल पानी की जो स्टीम देती है उसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच ये डाल दें। जो केटल पानी स्टीमर जो होता है ना, स्टीम आप कमरे में करें, ठीक है, और उसके अंदर 1 चम्मच ये डाल दें और कमरे के अंदर जब वो सांस लेंगे, सांस के साथ ये इनहेल करेंगे ना जिस वक्त, तो इंशाल्लाह उनकी वो जो सीटियों की आवाज़ आ रही, चाहे वो आपके बुजुर्ग हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आप खुद हैं, इरिटेट हो रहे हैं कि आपके नज़ला जम गया है, तो इंशाल्लाह आपका देखिए सांस की ना सोए सोए आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम नाक से भी खुलता जाएगा, अंदर शरियानियां भी जो है हाँ जी, वेन्स भी खुलती जाएंगी, एकदम से आपको रिलीफ मिलेगा। सही हो गया। ये इस बेहतरीन फार्मूला देखिए, इसमें ना आपने बच्चे को कोई एंटीबायोटिक दी, ना कोई मेडिसिन दी, कुछ नहीं, सिर्फ आपने स्टीम की, ना केमिकल ज़्यादा ना विक्स जो है वो लगाई, केमिकल ज़्यादा जो विक्स है, ये खुद से सारी चीज़ों का सत है। देखिए ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, मुझे लगा कि शायद आपने 1 चम्मच विक्स डाली होगी। नहीं विक्स नहीं, ये इतना सारा था, ये मुख्तलिफ चीज़ों में मैं ऑयल्स वगैरह में यूज़ करती हूँ ना समटाइम, ये इतना रह गया, इसलिए मैं एज इट इज उठा लाई हूँ इसको। तो ये दूसरी बात, एक और बात फिर मैं आप लोगों के साथ, ये देखिए ये हो गया सांस की बहाली के लिए। और वैसे भी आप इसको इस तरह करते हैं, सर्जिकल बॉटल जो मिलती है ना, डायरेक्ट स्टीम लेते हैं लोग, क्या होता है कि कहते हैं कि मुंह जल गया। स्टीम, मैं ये बता रही हूँ कि जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो एहतियात करें। आपने सर्जिकल बॉटल के अंदर पानी गर्म डाला है, सर्जिकल बॉटल मिल जाती है इजीली, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा ही डाला, और नाक जिनका बंद है ना, कहते हैं कि नाक से सांस ही नहीं आ रहा, कि फिर दम घुटता है, आप उसे ना सिर्फ इतनी सी स्टीम लेना शुरू कर दें, आपकी पूरी शरियाने खुल जाएंगे, शरियाने सारी खुल जाएंगे एकदम से। बहुत सारे लगता है लोग जो है ना वो कहते हैं कि सर्दियों पे पूरी ना हमें दिमाग भी बंद होता है, नाक भी बंद होता है। और फिर हर घर में हर वक्त होनी चाहिए वन ऑफ द बेस्ट, मेरी फेवरेट, आंबा हल्दी। ये आंबा हल्दी है, इसकी शक्ल देख लें आप, ये आपका जो उपटन वगैरह जो मैं बनाती हूँ उसमें यूज़ करती हूँ, इसको एज ए एंटीबायोटिक यूज़ करती हूँ। हर बच्चे वाले घर में, बड़े घर में, हर घर में ये होनी चाहिए। और इसकी लेने की मिकदार सिर्फ 1 चुटकी है, पर पर्सन 1 चुटकी। शाम को कहवा बनाएं, दूध पिएं, चाय बनाएं, कोई भी, उसके अंदर पर पर्सन 1 चुटकी डाल लें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको जितने ये मसाइल जिनकी वजह से आज मैं इधर हाजिर हुई कि अगर आपको ये हो जाती ये कर ले, ये हो जाती ये कर ले, ये हो जाए तो ये कर ले, आपको इन मसाइल का सामना नहीं, अगर ये 2 चीज़ें अगर आप शामिल ले लेते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मैंने डाल दी है। तो आपा ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल सिर्फ आपको दूध के साथ करना चाहिए, लेकिन हम क्या चाय के साथ करो, नहीं, चाय के साथ करो, कहवे के, वो गोल्डन मिल्क बताते होंगे ना, जो गोल्डन मिल्क बनता है ना वो बनता है हल्दी के साथ, ठीक है। और एक फ्री का इलाज बताती हूँ, अब ज़रा फोकस कीजिएगा। नज़ला जम गया है, ठीक है, और आपके इधर दर्द हो रही है। अच्छा, ऐसे भी होता है? हाँ, तो नज़ला जिनका जमता है उनको पता होगा ना, पुराना नज़ला है और आपको इतनी इरिटेशन हो रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कि आप कहते हैं कि कोई जादू हो जाए, वो जादू बताने लगी, और जादू मंतर है। बल्कि आपने करना ये है कि हेड स्टैंड करें, सर नीचे रखें, पाँव ऊपर करें, और इतनी देर करें, यकीन माने ये आप आजमा के देख लीजिएगा, जो जिन्होंने किया होगा वो उनको पता भी होगा कि ये नाक के अंदर से ना आपके एक, आप कहें कि बबल टाइप, बबल की तरह ना आपको खुद से फील होगा कि जिस तरह कोई इरिटेशन जो थी ना, वो कोई सांस बन के कोई नाक से खारिज हुई है, और आपको एकदम से रिलीफ मिलेगा। अगर किसी को है तो अब सुन रहे हैं तो फ़ौरन आजमा लें कि ये हेड स्टैंड जो होता है ना, हेड स्टैंड ज़रूरी नहीं कि आप वो मैजिक ही करें कि आप अपने हाथों को सर को नीचे लगा के पाँव ऊपर कर लें, आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। अगर आप बेड पे लेटे हैं, अगर आप बेड पे देखिए ना, ब्लड का फ्लो आए, ठीक है ना, ऐसे आप पूरा लटकाएं, आपकी आंखों में भी, आपके नाक में भी एकदम से आएगा। आपके ना इधर से जो नाक बंद है ना, वो नाक कैसे खुलेगा कि आपके कानों के ये वेन्स जो है ना, इनमें से खुलती हुई। ये चीज़ें मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये हमारी खानदानी चीज़ें हैं, ये हमने देखी, ये प्रैक्टिकल हमने देखे। वही जो सच होता है मैं वही सामने रख देती हूँ, और वही आप लोगों को पसंद आता है। क्योंकि देखिए ये वो बातें हैं जो बंदा बताते हुए कतराता है कि मैं कैसे बताऊँ इस तरीके से, लेकिन आप लोग ये करके देखिएगा। अगर आपका बच्चा भी है उसको भी आप उल्टा कर दें। अच्छा। सर केबल, हाँ जी, आप करके देख लीजिएगा, आप करके देखना कि आप कहेंगे कि इसमें तो ना हल्दी ना फटकड़ी कुछ नहीं लगा, और रंग भी इतना चोखा आया कि आप हैरान हो गए हैं। हाँ। आप सिर्फ हेड स्टैंड करें। ये लास्ट, ये मुझे लगता है ये पुराना गुड़ पड़ा, पुराना गुड़ है, हाँ जी, पुराना गुड़।
और फिर दूसरा एक और मैं बताने लगी, पुदीने का देखिए कहवा सबको पता है, बहुत बार बता चुकी, लेकिन पुदीने का आज मैं थोड़ा डिफरेंट लेके आई हूँ। जुकाम ज्यादा है, ठीक है, आपने करना ये है कि अभी तो आपको जुकाम अगर किसी को तो उसको पता ही नहीं है कि पुदीना भी रखा है, ठीक है। अगर जुकाम ज्यादा है, ये तो पुदीना है मेरे हाथ में, इसकी जगह तुलसी के पत्ते भी हो सकते हैं, इसकी जगह सफेदे के पत्ते भी हो सकते हैं। इस तरीके से करके ये सूंघे, दिमाग की पिछली रगें भी खुल जाएंगी। नेचुरल इलाज है, सिर्फ 2 पत्ते में, ठीक है। ये फ्रेश है और कितनी प्यार से आपने ये फ्रेश है बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो है इसका आपने पूछा पुराना गुड़, ये पुराना गुड़ मैं किस लिए लेके आई हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। जो ब्राउन कलर के चावल बनते हैं ना, उफल्ला, मेरे वालिद साहब को बहुत पसंद थे, वो आए भी थे हमारे घर, बहुत मजे के थे चावल। अच्छा, ये देखिए ये पुराना गुड़ है, हाँ, ये देखिए इस तरह का होता है, जिसको आप कहते हैं कि काला हो गया गुड़ समझ के फेंक देते हैं। ये बहुत बड़ा जादू है। आजकल बच्चों को जो पीसीओस, बच्चियों को पीसीओडी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, आप कहें कि उसके लिए ना, उसके लिए ये एक मेरे नज़दीक जो मैंने इस पर रिसर्च की ना, बहुत बड़ी दवाई है। इंशाल्लाह फिर किसी टाइम में आपको दिखाऊंगी। आज क्योंकि मेरा टॉपिक है ये ज़ुकाम का, तो उसके लिए आपने कहवा बनाना है। डेली कहवा पीना शुरू कर दें, डेली खजूर खा लें एक, ठीक हो गया, इसका कहवा पी लें। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो इसको कोई बात नहीं, निकाल दें। खजूर आप इसी तरीके से खा सकते हैं, एक चीज़ खा लें, ठीक है, या किसी टाइम कहवा पी ले, थोड़ा सा गुड़ डाल के, किसी टाइम खजूर खा लें। करना ये है आपने कि सेम चीज़ें जो मैंने इसके अंदर डाली हैं, सिवाय खजूर और शहद के, इसके अंदर मैंने अदरक डाला है, लहसुन डाला है, काली मिर्च डाली है, अजवाइन डाली है, इलायची है, और पुदीना इजाफा करना है आपने, ठीक है। फ्रेश पुदीना है, चाहे आपका खुश्क पुदीना कोई भी है, आपने वो कहवा बना के थोड़ा सा उसके अंदर पुराना गुड़ डाल लें। मैं कहती हूँ गैस है, कब्ज़ है, छाती में इरिटेशन है, ज़ुकाम जम गया है, और उसकी साथ साथ में थोड़ी थोड़ी स्टीम लेते रहें। अच्छा। इस तरीके से हाँ, स्टीम लेते रहे। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे टिप हैं, ये छोटी छोटी टिप जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको किस तरह फ़र्क पड़ेगा। सारा दिन एक चीज़ जो आपके हाथ में, आपकी जेब में होनी चाहिए, वो क्या है टाइम। हाँ जी, बिल्कुल है टाइम, आप बताएं। जो सारे हर टाइम आपके पास होनी चाहिए। कहवा तो आपने पीना है घर पे, ठीक है, लेकिन आप बाहर हैं ना, आप ये रख सकते हैं साथ, ना आप कहवा ले सकते हैं। एक चीज़ बताने लगी हूँ, जिंजर कैंडी, ठीक है, जिंजर कैंडी। ये बहुत खाई है मैंने, ये मैंने अपने पास रखती थी। मैं जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था ना, ये हमेशा मेरे पास होती थी। आपने खाई होगी ना वो वाली जो पैकिंग में आती है, लेकिन मैं ओरिजिनल मैंने जिंजर की, लेकिन मैं वो बताऊंगी कि जो आप खुद बनाएंगे, आप खुद भी खाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। वो क्या है कि आपने इतना अगर गुड़ ले लिया है, ठीक है, इतना गुड़ तो लेने का फ़ायदा नहीं है ना, कम से कम 1 पाव गुड़ लें आप, ठीक है, 1 पाव आपने गुड़ ले लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपने लेनी है अदरक, ठीक है। तीसरी चीज़ देसी घी है, वो मेरे पास है नहीं, और चौथी चीज़ है इसके अंदर काली मिर्च। अच्छा, हाँ, ये काली मिर्च, ये दिखा देती हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। इन 3 चीज़ों की आपने कैंडी बनानी है, जिंजर कैंडी। वो कैसे बनेगी, झटपट बन जाएगी। रेसिपी आप नोट कर लें। रेसिपी ये है कि 1 पाव गुड़ है, ठीक है, कम से कम 100 ग्राम एज इट इज़। ये कुंडी डंडा में इसलिए लेके इसके अंदर पीसना है, डायरेक्ट आपने पानी वगैरह कोई चीज़ अदरक के जूस में नहीं डालनी, ठीक। आपने 100, छिलका भी नहीं उतारना हमने इसका, ना छिलका कुछ ना उतारे, बस डायरेक्ट पीस ले। छिलका उतारना चाहे तो उतार ले, ना उतारे तो कोई मसला भी कोई नहीं है, ठीक है। 1 पाव गुड़ है, गुड़ को आपने कूट लेना है, ठीक है। कूट के आपने 2 चम्मच या 1 चम्मच बड़ा देसी घी लेके फ्राई पैन में उसको करे, कुटा हुआ गुड़ डाल दे, और साथ में ये 100 ml या 100 ml से ज़्यादा हो जाए, 20 लेकिन कम ना हो, ठीक है, जितना मर्जी ज़्यादा हो सकता है, कम ना हो, 100 ml मस्ट है। ये डाल के इसके अंदर, और 1 चम्मच काली मिर्च पीसी हुई, ये इसको इतना पका लें कि ये आप देखेंगे ना तार बननी शुरू हो गई है। तो बटर पेपर लेके उसके अंदर आधा चम्मच से भी कम ना, इस तरीके से कैंडीज बना दे। थोड़ी देर में आप देखेंगे घंटे बाद वो जम जाएंगी, बिल्कुल टक टक करने वाली कैंडी बन जाएंगी। वो कैंडी मैंने बना के देखी थी, मैंने तकरीबन 15-20 दिन इस तरह रखी थी, लेकिन रखी थी शीशे के जार में। उसके बाद पता ही क्यों नहीं चला, इतनी छुपी रही तो वो ख़त्म क्या कहते हैं, बची रही, जब वो सामने आई तो ख़त्म हो गई है। लेकिन आपने डेली सुबह दोपहर शाम उसको एज ए मेडिसिन लेना है। उसको लेना ऐसे कड़क कड़क खाना नहीं है, मुंह में लेके उसको चूसते रहना। अदरक का टेस्ट भी आएगा उसमें, काली मिर्च का भी आएगा,
उसमें गुड़ का टेस्ट भी आएगा और आपके गले के अंदर जो एक और छाती के अंदर एक बंदा खांस खांस के पागल हो जाता है और कहते हैं ना कि थोड़ी सी बस बड़ी मुश्किल से कोई काली हल्की सी बलगम निकलती है और वो बंदे को नचा के रख देती है, ये उसका बेहतरीन इलाज है। सही हो गया आप। ये हाँ जी, बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, बना के रखें, पॉकेट में रखें जहाँ कहीं है। ख़ास तौर पे टूरिज्म पे जाने वालों के लिए बहुत कीमती तोहफा है, क्योंकि वो अपना हर किस्म की सर्दी से भी बचे हैं, हर किस्म की सर्दी से भी बचे सब चीज़ें आपने ऐड ऑन कर दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, हमेशा की तरह बेहतरीन और बहुत ही कारआमद नुस्खाजात जो है ना अपनी ऑडियंस तक शेयर करने के लिए। लास्ट में कुछ पैगाम देना चाहेंगी? लास्ट में मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, देखिए मौसम सारे ही प्यारे हैं, आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपना, अपने बच्चों का, और ख़ास तौर पे घर में जो बुज़ुर्ग हैं अपने बुज़ुर्गों का ज़रूर ख्याल रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, और इस चैनल को भी दुआएं दें और मुझे भी दुआएं दें। आपके लिए तो बहुत सारी दुआएं हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं